हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे एक क्वेश्चन सबसे पहले, उसके बाद एक थ्योरम। इसमें क्वेश्चन आपको ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कहा गया कि इसका आपको रूट्स निकालना है। रूट्स अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे रूट्स निकाला गया है। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे a हो 1 हो गया, इस x का कोफिशिएंट 2 और 3, मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। आपको ए बी सी दिया गया है, तो हम क्या कि यहाँ पे x इक्वल टू श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके हम क्या करेंगे, इसको रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब का वैल्यू पुट किए हैं, और पुट करने के बाद यहाँ पे इसका वैल्यू जो आया मुझे देखिए क्या है कि -1 प्लस रूट 2 आयोटा एंड -1 माइनस रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो इसी पर एक थ्योरम है यहाँ पे कि इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स, एक इक्वेशन रहेगा जिसका कोफिशिएंट रियल होगा, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। यानी एक ऐसा इक्वेशन आएगा आपको, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट का मतलब क्या, इसमें जितना भी आपका वेरिएबल पार्ट है, सभी वेरिएबल पार्ट का जो गुणांक है, इसके पीछे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है वो आपका रियल नंबर है। देखिए यहाँ भी इसके पीछे 1 भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये सभी रियल है। फिर भी इसका जो रूट्स निकला है, क्या निकला है, इमेजिनरी रूट्स निकला है। तो इमेजिनरी रूट्स निकला है, तो उसमें सिर्फ अकेला इमेजिनरी नहीं आया है, इमेजिनरी अपने कंजुगेट के साथ आया है। मतलब कंजुगेट मतलब क्या, ये अगर आयोटा के पीछे अगर यहाँ प्लस है तो आयोटा के पीछे क्या हो जाएगा, माइनस। दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है, कंजुगेट हो गया। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा गया, एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि बीएससी में पूछा जाता है, बीबीआई क्वेश्चन है आपका। एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। एक ऐसा इक्वेशन जिसका आपका इसमें इसका कोफिशिएंट रियल है, तो उसका इमेजिनरी रूट्स जो होगा अपने कंजुगेट के साथ आएगा। सो हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ प्रूफ में लिखे कि कंसीडर एन इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0। सबसे पहले एक इक्वेशन f(x) हम लेट किए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, ऑफ डिग्री n, जिसका डिग्री कितना है n, जो nth डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कंसीडर, फिर से कंसीडर कर रहे हैं कि इसका रूट्स क्या आएगा, क्योंकि हमको रूट्स लेना है इमेजिनरी रूट्स में, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म लेना है। यहाँ पे कंसीडर करेंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी द वन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे किए हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है इसका एक तो रूट्स है इक्वेशन फर्स्ट का, whose बीटा डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये बीटा जो है 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर बीटा 0 हो जाएगा तो अल्फा सिर्फ अल्फा बच जाएगा, बीटा 0 हो गया तो आयोटा भी 0 हो गया, आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 0। सो सिर्फ अल्फा बचेगा, और अल्फा इज अकेला अगर बचेगा अल्फा, तो अल्फा क्या रियल हो जाएगा। हमको तो यहाँ लेना इमेजिनरी के बारे में ना, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात करेंगे, तो इमेजिनरी को 0 नहीं करना है। ठीक है, नाउ सपोज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये क्या है सो बताइए। ये अल्फा माइनस आयोटा बीटा जो आपको दिख रहा है, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कंजुगेट है। क्योंकि देखिए कंजुगेट में क्या होता है कि अगर आपको x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, अगर z इक्वल टू मान लीजिए कि आपका x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, इसका इस z का कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू x माइनस आयोटा y होता है। मतलब रियल नंबर जो है, इसमें रियल नंबर के पीछे का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा y, इस आयोटा के पीछे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि आयोटा के पीछे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में, तो ये आपका था कॉमन चीज। चलिए कंजुगेट का मतलब समझ गए, तो यहाँ पे क्या, इसका कंजुगेट हमको कहा गया, इस ये इमेजिनरी रूट्स आपको एक कंजुगेट पेयर में आएगा। तो यहाँ इसीलिए हम बताए यहाँ पे कि ये आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर रूट होगा तो इसका कंजुगेट हम भी मान लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन तो अल्फा प्लस ये x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन। देखिए इसको मिटाते हैं, बताते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कहा गया जब ये x अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर इसका रूट्स होगा तो
एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इससे कहेंगे, आप लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं, एक्स इज इक्वल टू 2। अगर किसी इक्वेशन का रूट्स है तो x माइनस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन का आपको रूट्स 2 है तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 किसी भी इक्वेशन का रूट्स है तो x प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा उस इक्वेशन का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से इसी थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सो x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इस दोनों को हम रूट्स माने हैं। ये भी आपका रूट्स है एंड ये भी आपका रूट्स है। जब दोनों रूट्स होगा, अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन का ये दोनों रूट्स हैं, इस दोनों को हम इनटू में लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से इस दोनों को इनटू में लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है, इस दोनों को हम इनटू में लिख देंगे, इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये भी आपका इक्वेशन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ वी डिवाइड एफ एक्स बाय दिस, यानी इस फैक्टर को, जो इक्वेशन है आपका एफ एक्स, इस फैक्टर को एफ एक्स से हम डिवाइड करेंगे। जब इस फैक्टर को एफ एक्स से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ डिवाइजर, यानी किसी भी हम डिवाइडेंड को और डिवाइजर से हम क्या इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से कंसीडर करेंगे, कंसीडर द क्वोशेंट। जब हम इसको इसे डिवाइड, जब इस एफ एक्स को इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइडेंट हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। डिवाइडेंट, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। ये डिवाइडेंट हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। अब इस डिवाइडेंट को डिवाइडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्वोशेंट मान लिए कि क्यू एक्स आया। अब क्या आएगा सो तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ कंसीडर करके ले रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं, थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो मान लिए कि कुछ ना कुछ क्यू एक्स क्या आएगा मुझे, यानी कुछ ना कुछ क्वोशेंट क्यू एक्स आ गया। एंड रिमाइंडर आर एक्स प्लस आर डैक्स बी द रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर हम ये क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो डिवाइडेंट है एफ एक्स है, डिवाइजर है, ये आपका क्वाड्रेट, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। और हम जानते हैं कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर का डिग्री होता है इस डिवाइजर और इस क्वोशेंट से हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे क्या है बोली, इससे थोड़ा सा कम क्या होगा, आर एक्स प्लस आर डैक्स हो जाएगा, विद द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रिमाइंडर ये मान लिया गया है एंड आपका क्वोशेंट ये मान लिया गया, ठीक है। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होता है, क्लास 10th में पढ़े थे। चलिए देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम में आपको बताया कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसका स्मॉल लिस्ट दिखाते हैं, ठीक है। डिवाइड, हाँ, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे डिवाइडेंट क्या है आपका, एफ एक्स हो गया ये, तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, इसको हम डी से दिखाते हैं, इसको बड़ा डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिवाइजर हो गया इनटू क्वोशेंट, यहाँ पे क्वोशेंट को हम क्यू एक्स माने हुए हैं, क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो आपको आर एक्स प्लस आर डैश, ठीक है। ये चीज हो चुकी है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट में नाउ पुट, इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट करें, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब देखेंगे इक्वेशन थर्ड में हम x इज इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करेंगे, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट तो मुझे क्या प्राप्त होगा, f प्लस, हम क्या करेंगे इसमें जहां जहां x होगा वहां पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करेंगे। जब इसमें हम सारा वैल्यू पुट करते हैं इस प्रकार से, इसमें पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ जहां जहां x है वहां पे क्या किया, x प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट कर दिया। जब पुट करेंगे हम तो ये पार्ट, ये देखिए दोनों पार्ट सेम है, जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को यहाँ से यहाँ तक एक मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से पूरा पार्ट 0। अब पूरा पार्ट 0 हो गया तो यहाँ लिख दिए f प्लस अल्फा, f इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 0 प्लस
अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देखिए 0 प्लस आर अल्फा प्लस आयोटा बीटा आयोटा आर बीटा प्लस आर डैश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में किसी भी नंबर में 0 को ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 को हम यहाँ पे ऐड नहीं करें, ऐड करेंगे 0 हट जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका हो गया इक्वल टू आर अल्फा प्लस आयोटा आर बीटा प्लस आर डैश, ठीक है। सो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ये सब फैक्टर है इस इक्वेशन का, जो फैक्टर है इससे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे f2 fx इक्वल टू x प्लस 2 देंगे, fx इक्वल टू x प्लस 2, अगर हम देंगे x इक्वल टू माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये x प्लस 2 जो है x इक्वल टू माइनस 2 का फैक्टर है, तो जब इसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ माइनस 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यानी कि f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पे f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या करते, इसका वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये इसका फैक्टर बनेगा, तो यदि यहाँ पे 0 पुट करते देखते क्या आता है, तो जब इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो आर अल्फा प्लस आयोटा आर बीटा प्लस आर डैश, अब क्या करेंगे हम, ये सब इमेजिनरी पार्ट में है, रूट में है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको हम इमेजिनरी रूट में लाएंगे, 0 प्लस 0 इंटू आयोटा, अगर हम 0 में 0 इंटू आयोटा को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें, 0 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू आर अल्फा प्लस आर डैश, इसको हम रियल पार्ट को अलग किए हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग किए हैं, तो आर अल्फा प्लस आर यानी आई वाले पार्ट को अलग किए, बिना आई वाले को अलग कर लिए, ठीक है, आई आयोटा आर बीटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, देखिए दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से करेंगे तो इतना इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा, इसको कर दिए, एंड ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो आप आयोटा से आयोटा कट गया तो क्या बच गया, आप आर बीटा इक्वल टू 0, तो आर बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बीटा तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले ही बोल दिया कि भाई बीटा 0 नहीं हो सकता यहाँ पे जब बीटा यहाँ पे 0 नहीं होगा तो बच क्या गया, आर को तो 0 होना ही पड़ेगा, जब बीटा 0 होने के लिए तैयार नहीं है तो आर को तो 0 होना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आर क्या हो गया, 0, जब आर इक्वल टू 0 हो गया, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बोलेंगे यहाँ तो आर 0 हो गया, तुमको भी अब 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर को जब हम 0 करेंगे तो आर इंटू अल्फा, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि आर 0 के साथ है अल्फा मल्टीप्लाई में, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो ये दोनों पार्ट 0 हो गया, तो बच गया प्लस आर डैश इक्वल टू 0, ये दोनों पार्ट 0, क्योंकि 0 को अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, 0 प्लस आर डैश इक्वल टू 0, सो आर डैश का वैल्यू भी 0 हो गया। सो रिमाइंडर हम माने थे यहाँ पे आर एक्स प्लस आर डैश, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर इसी को माने थे, तो इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे हैं आर एक्स प्लस आर डैश, तो रिमाइंडर है आपका आर इंटू एक्स, आर का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा प्लस आर डैश का वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 0 इक्वल 0, हम जानते हैं यहाँ पे किसी भी फैक्टर में रिमाइंडर नहीं बचता है, मतलब मान लीजिए कि हम अगर 2 को यहाँ पे देखिए 2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया 0, इसको लिखते हैं 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, मतलब क्या है 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, 2 जो है इस 8 का फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे डिवाइड किए, देखिए इक्वेशन थर्ड को देखिए, जब इक्वेशन थर्ड में ये रिमाइंडर पूरा पार्ट 0 हो गया, जब रिमाइंडर पूरा पार्ट 0 हो गया तो सिर्फ क्या बच गया, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर क्वोशेंट का वैल्यू कुछ न कुछ आ रहा है लेकिन रिमाइंडर का वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये दोनों जो होगा इस fx का फैक्टर होगा, मतलब हम सिर्फ माने थे अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का ये रूट माने थे, लेकिन अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका कंजुगेट भी लेके देखे कि क्या ये सही होता है कि नहीं, तो मुझे मिला कि आपको ये दोनों अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज आल्सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये थ्योरम प्रूफ हुआ। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे।